Hello guys, welcome back to my channel. This is me Arman Abdul Ahad. In previous lecture, we were discussed about the discovery of subatomic particles and some important definitions like isotopes, isobars, isotones, isostars, isolamphers. And in this lecture, we will discuss about double nature of electromagnetic radiation. मतलब जो हमारी एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये दो तरह के नेचर शो करती हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो अभी तक हम लोग को पता था कि जो हमारी एनर्जी है वो सिर्फ एक ही नेचर शो करती है, वो वेव नेचर शो करती है। वो इस तरह से वेव की तरह से हमारे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैक्स प्लांक, उन्होंने बताया कि नहीं, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये रेडिएशंस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए दो तरह से सफर करती है। एक तो इसका वेव नेचर शो करती है और दूसरा ये शो करती है हमारा पार्टिकल नेचर। दूसरा शो करती है हमारा पार्टिकल नेचर। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये दो नेचर शो करती हैं, तो वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। अगर बात करते हैं हम लोग वेव नेचर की, तो अकॉर्डिंग टू वेव नेचर जो हमारी एनर्जी होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जो होती है, तो वो वेव्स के रूप में होती है, वेव्स की तरह जाती है। अगर बात करते हैं लोग पार्टिकल नेचर की, तो पार्टिकल नेचर में जो हमारी एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमारी फोटॉन्स के रूप में या एक डिस्क्रीट पैकेट, एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। अब हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग वेव नेचर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेव नेचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएंट एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी होती है वो एक बॉडी से, मान लीजिए हमारी बॉडी वन है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक बॉडी से लेकर के दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफर होती है वो एज अ वेव के रूप में इस तरह से ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो हमारी ये एनर्जी होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वेव के रूप में, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। दूसरी बात कि जो हमारी वेव्स होती हैं, जो हमारी ये वेव्स होती हैं, ये हमारी वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, यानी इनकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड से ट्रेवल कर रही है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। अब हमने पहली बात क्या बताई कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो हमारी एनर्जी फर्स्ट डे मैंने बताया कि जो हमारी एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है वो वेव्स के रूप में ट्रांसफर होती है। ठीक है, ट्रांसमिट जो होती है वो वेव्स के रूप में ट्रांसमिट होती है। इन वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इनको हम लोग रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। ये जो ट्रेवल करती हैं, ये जो ट्रेवल करती हैं, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ये किससे? लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारी कई सारी रेज होती हैं, फॉर एग्जांपल यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड सो मेनी रेज। एंड अब अगर बात करते हैं
कि जो हमारी वेव होती है इनको प्रोपेगेशन फैलने के लिए क्या किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है या नहीं। तो अगर इसकी बात करते हैं कि इनको किसी भी मीडियम की आवश्यकता, यानी इनको प्रोपेगेशन यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। दे डू नॉट नीड एनी मीडियम, दे डू नॉट नीड any medium for propagation, any medium for propagation। अब अगर बात करते हैं, जैसे अभी तक मैंने बात किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। हमारा जो एनर्जी होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर जो होता है तो वो इलेक्ट्रिक वेव्स के रूप में ट्रांसफर होता है, यानी जिस तरह से ट्रांसफर होता है इस तरह से हमारा वेव्स के रूप में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इन वेव्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएंट एनर्जी। अब अगर बात करते हैं कि किस स्पीड से जाता है, तो ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, जो कि हमारे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी ज्यादा हाई स्पीड से हमारी वेव ट्रैवल करती हैं। दूसरी बात की गई है कि इनका प्रोपागेशन करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता या जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये हमारा कोई भी एक, ये इस तरह से क्या होती है, हमारी ट्रैवल करती है वेव्स। तो जो इसका ऊपर वाला अपर मोस्ट पार्ट जो होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, इस पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट। और जो सबसे नीचे वाला लोअर मोस्ट पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। यानी कोई भी हमारी वेव्स है तो वेव्स का अपर मोस्ट जो पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड द अपर मोस्ट point of wave is crest, and the lowermost and the lowermost and the lowermost point and the lowermost point of wave is trough। यानी जो हमारा सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट होता है वो ट्रफ होता है। अब कुछ टर्म्स होती हैं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एसोसिएटेड होती हैं। उन टर्म्स के बारे में अब हम लोग आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारी वेव से डील करते हैं, तो उन टर्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात की गई है वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ क्या होता है, दो नियरेस्ट क्रेस्ट या दो नियरेस्ट ट्रफ, यानी जैसे ये हमारा है डायग्राम है वेव्स का, ये इस तरह से वेव्स जा रही हैं, तो इसमें से दो नियरेस्ट यानी एक ये क्रेस्ट एक ये क्रेस्ट है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज क्रेस्ट एंड द लोअर मोस्ट पार्ट इज ट्रफ। तो नियरेस्ट क्रेस्ट, ठीक है, दो नियरेस्ट क्रेस्ट या दो नियरेस्ट ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, और इसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ। जो हमारा वेवलेंथ होता है दो सबसे पास वाले क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं, तो वेवलेंथ इज मेजर्ड इन, इसको हम लोग एंगस्ट्रम पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अगर बात करें 1 एंगस्ट्रम, तो हमको पता है 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगर बात करते हैं हम लोग पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। ये तो हम लोग जानते हैं ये सारी चीजें कि अगर एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, या एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है।
तो वेवलेंथ में हमने क्या समझा कि जो हमारा वेवलेंथ होता है दो नियरेस्ट क्रेस्ट या दो नियरेस्ट जो हमारी ट्रफ होती है उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वेव नंबर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से डिनोटेट करते हैं। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं। वेव नंबर क्या होता है? किसी भी एक यूनिट लेंथ में, किसी भी एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट ऑन वन यूनिट लेंथ, यानी किसी भी एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर क्या है? वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स। वेव नंबर क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स। वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स present in unit length, मान लो हमने मान लो एक ये मान लिया हमने कि ये जो हमारी है, ये जो पूरी दूरी है, हमने इसको मान लिया कि हमारी क्या है, ये हमारी यूनिट लेंथ है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी यूनिट लेंथ है। तो इस यूनिट लेंथ में जितनी वेव प्रेजेंट होंगी, यानी क्रेस्ट ट्रफ एक हमारी वेव ये हो गई। ठीक है, और हमने मान लिया एक दूसरी वेव और में प्रेजेंट थे, क्रेस्ट ट्रफ, यानी दो वेव थे यहाँ पर। तो नंबर ऑफ वेव, यानी एक वेव ये हो गई, एक वेव हमारी ये हो गई। तो जो नंबर ऑफ वेव होता है बिटवीन द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पर कितनी वेव हमारी प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, जिसे हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं। और हमें पता है कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी किससे लिखते हैं, हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। और जो हमारी वेव नंबर होता है, जो हमारा वेव नंबर होता है, ये रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये क्या होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। यानी जो हमारा न्यू बार होता है, जो हमारा वेव नंबर होता है, वो हमारा वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। हमारा अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हमारे एक सेकंड में किसी पॉइंट से, एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव पास कर रही है। यानी एक सेकंड में मान लिया मेरे पास, फर्स्ट ये हेडिंग डाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में मान लिया मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, अब इस एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव गुजर रही है, पास कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स को जो एक सेकंड में किसी पॉइंट से पास करती है, उस नंबर ऑफ वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितनी हमारी जो वेव्स हैं वो हमारे एक पॉइंट से पास हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितनी वेव किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, सेकेंड इनवर्स में, या साइकिल पर सेकेंड में। इसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इट इज मेजर्ड इन
हर्फ, हर्फ जिसे हम लोग एक्स जेड लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स और साइकिल, साइकिल पर सेकेंड, या इसे हम लोग CPS भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, सेकेंड इनवर्स में या साइकिल पर सेकंड में डिनोट करते हैं। हमारा एक जो हर्ट्ज होता है, 1 हर्ट्ज जो होता है वो 1 सेकेंड इनवर्स के बराबर होता है। जो हमारा 1 हर्ट्ज होता है वो क्या होता है, 1 सेकेंड इनवर्स के बराबर होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइम पीरियड। वो हमारा क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड किसी एक वेव या किसी एक वेव के द्वारा, किसी एक वेव के द्वारा एक पॉइंट को पास करने में, यानी कोई एक, जैसे ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो किसी एक वेव को ये पॉइंट को पास करने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, फर्स्टली हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड हमारा किसी एक वेव के द्वारा, किसी एक वेव के द्वारा, एक वेव के द्वारा किसी एक पॉइंट को पास करने में जितना टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय अ, टाइम टेकन बाय अ वेव, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। यानी एक पॉइंट से हमको एक वेव को पास करने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। अगर बात करते हैं मेजरिंग की, तो इट इज मेजर्ड इन, इसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। किसे मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। और जो हमारा टाइम पीरियड होता है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट हेडिंग है जो हमारी है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी लास्ट हेडिंग है। वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी किसी वेव के द्वारा दिए गए टाइम में, किसी वेव के द्वारा दिए गए टाइम में कोई दूरी तय करना, एक डिस्टेंस को कवर करना एक वेव के द्वारा, ठीक है, एक वेव के द्वारा क्या है, दिए गए टाइम में किसी डिस्टेंस को कवर करना, यही हमारी क्या है, वेलोसिटी है। तो नंबर 5 क्या है हमारी, वेलोसिटी, जिसे हम लोग यहाँ पर C से नोट करते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे एक वेव के द्वारा दिए गए टाइम में किसी डिस्टेंस को कवर करने को वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज डिस्टेंस covered by a wave in given time। यानी दिए गए टाइम में एक वेव के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का अगर फॉर्मूले की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा वेव लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि हमें पता है ना कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, वेव लेंथ अपॉन टाइम। क्योंकि हमको पता है टाइम इक्वल टू क्या था, अभी हमने पढ़ा था t इक्वल टू 1 अपॉन न्यू होता है। यानी 1 अपॉन t अगर लिखेंगे तो इसे इक्वल टू हम न्यू लिख सकते हैं ना। तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा न्यू भी लिख सकते हैं। यानी c इक्वल टू लैम्डा अपॉन t बोले या लैम्डा न्यू बोले, एक ही बात है। अब तो की बात करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू हमारा होता है c अपॉन लैम्डा, या c इक्वल टू पे पढ़ा लैम्डा इनटू v। अब अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने की बात करें तो हम लोग आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कैसे, हमारा लैम्डा जो है वो इक्वल के इधर आएगा तो ठीक है,
नीचे चला जाएगा तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा c अपॉन लैम्डा। यहाँ इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे c हमारी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हमारा है वेवलेंथ और हमारी न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब अगर बात करते हैं कि न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ पर हम लोगों को पता है चूंकि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा हम लोगों ने अभी पिछले पढ़ा था कि वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार हमने पढ़ा था कि वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हमारे क्या लिखा है, 1 अपॉन लैम्डा लिखा है, तो यानी इसको हम लोग न्यू इक्वल टू c न्यू बार भी लिख सकते हैं ना, ये भी सही है हमारा, क्योंकि भैया हमको पता है ना 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, न्यू बार होता है। तो हम इस अगर हमारा न्यू बार दिया है यानी वेव नंबर दिया है तो उससे भी आसानी से क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्योंकि पता है ये सारी चीजें अब हमको पता हो गई हैं और अब हम इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो डबल नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसमें हमने वेव नेचर को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। अब जो हम लोग को बात करनी है वो बात करनी है पार्टिकल नेचर पे, क्योंकि आज काफी है आज के लिए इतना। अब हम जो पार्टिकल नेचर में बात करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे और वो जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी, जल्दी इस YouTube चैनल पे उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे यानी पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो ये दोनों टॉपिक खत्म होने के बाद आपको तुरंत इसी हमारे YouTube चैनल इनफाइट केमिस्ट्री पर मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।